आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। और लास्ट क्लास हमने कहां तक पढ़ा था? कहां तक पढ़ा था? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक एरो हुआ करता था, वो कहां चला गया यार? मेरा फेवरेट एरो हुआ करता था वो। चलो कोई नहीं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था। अच्छा ये बताओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में मुझे जल्दी से एक बार बता दो, हमने क्या क्या पढ़ा था? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दो। व्हाट वी हैव स्टडीड इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन क्या एक तरह का सब्ट्रैक्शन है, या सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन? सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन है। किसका एडिशन है? नेगेटिव चीजों का। सब्ट्रैक्शन किस चीज का एडिशन है? नेगेटिव चीजों का। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव थिंग्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? कल तक की सारी चीजें तुम लोगों को रिवाइज्ड है? क्या मैं एक सवाल दूं? जल्दी से क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ता है। लिखो। लिखो, अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग with the velocity of a body is moving with the velocity of 5 meter per second a body is moving with the velocity of 5 meter per second towards south. Take a left turn, take a left turn and start moving with the velocity of 10 meter per second, and start moving with the velocity of 10 meter per second. Find the change in velocity of the body. Find the change in velocity of the body. हो जाएगा क्या? चलो हो जाएगा सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, बॉडी किधर जा रही है पहले बताओ। बॉडी किधर की, ये सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गई। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? बॉडी सबसे पहले किधर जा रही है? साउथ की तरफ। तो बॉडी साउथ की तरफ जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। कितनी किस स्पीड से जा रही थी बॉडी? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर बॉडी ने क्या किया? तो लेफ्ट टर्न किधर होगा? तुम्हारे रिस्पेक्ट में, बॉडी के रिस्पेक्ट में? बॉडी के रिस्पेक्ट में। बॉडी के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड किधर होगा? टिकटॉक टिकटॉक। ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा ना यार। अरे बोल यार। और ये किस रफ्तार से गई? 10 मीटर पर सेकेंड से। पक्का बोलो यार। किस रफ्तार से गई? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो तुम्हें निकालना चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? वी फाइनल माइनस, थके थके मत रहे यार, बोल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना है? ये। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। बोलो हाँ या ना। और वी इनिशियल है क्या? ये
बोलो इधर देखो, वी फाइनल तो ऐसा ही रहा, वी इनिशियल बदल के क्या डायरेक्शन बदल लेगा ना अपनी, नीचे की तरफ था तो किधर आ गया ऊपर की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 5, और इन दोनों को जोड़ोगे तो वेक्टोरली जोड़ोगे, एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जल्दी बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पे थीटा इज 90 डिग्री, तो आई कुड राइट आर बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दिस इज इक्वल टू रूट 125, बोलो हाँ यार, आर की वैल्यू रूट 125 आ गई, आर की वैल्यू रूट 125 और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन सा आया, बोल ब्रो, डायरेक्शन कौन सा है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट, बोलो फीलिंग आई कि नहीं, डायरेक्शन क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट, डिंका चिका फीलिंग आई, कोई कष्ट वाली बात, बोलो यार, ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारे पास, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस, इस पे बेस देखो, सवाल ये है कि सर ये बहुत इजी चीजें हैं और तुम लोगों के रिस्पेक्ट में तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब क्या है, बट ये छोटी छोटी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं बिगर कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे तुम रोड से अगर जा रहे हो और रास्ते में एक ईंटा पड़ा है, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या है, एक छोटा सा ब्रिक पड़ा हुआ है, एक ब्रिक, तुम शायद उसको उठाओ भी मत, लेकिन जब तुम किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में वाह जाके बोलते हो ना चिल्ला के, तो उस वाह जो तुम्हारे मुंह से निकलता है उसका एक फंडामेंटल ब्लॉक वो ब्रिक भी है, तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो हम जितने भी बेसिक बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ रहे हैं, इन सब का हमारी लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना नीट का है। कई लोग जैसे क्या होता है ना, जैसे अच्छा मुझे छोटी सी बात बताओ कि मान लो तुम सेलेक्ट हो गए, खूब पैसा कमाने लगे, नोट छापने लगे, तुम्हारा 10 रुपए गिर गया तो नहीं उठाओगे, देखिए यहाँ पे ऐसे लोग हैं, हाँ नहीं उठाएंगे, तुम उठाओगे, तुम कौन कौन उठाएगा, हाथ उठाओ, ऑटो वाले को 5 रुपए देंगे नहीं 10 रुपए, तो कहने का मतलब क्या है, 10 रुपए उठाओ, उसका दर्द देखो, वो बेचारा ऑटो वाले की माहौल दिख रहा है, उठाएंगे बिल्कुल, कोई बात नहीं, आज आज तुम उसका पैसा दोगी ऑटो का, कहा कितना ऑटो का पैसा है, इतनी बड़ी, चल आगे बढ़े क्या, पक्का, तो आज हम लोग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, क्या नाम है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग डालो, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करना हमने सीख लिया, वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, बट एक चीज नहीं सीखी, वो क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब यार मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सिंपल सी बात है, मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 6, 7 इंटू 8 56, 2 इंटू 4 8, 9 इंटू 10 10 इंटू 11 14 इंटू 8 19, अच्छा बचपन में क्या होता था, जैसे मान लो जैसे कोई रिलेटिव आया, और रिलेटिव आने का सबसे बड़ा उन लोगों का, वो लोग टारगेट हम ही लोग को करते थे, टेबल सुनो, अब उसी में अब एकदम से पूछ लिया, अच्छा बताओ 14 7 क्या पूछा फिर से पूछिए, मन ही मन में सोच रहे तब तक 14 और कैलकुलेट करके दे दिया, तो ये सब पुराने, ये किया है तुम लोगों ने कभी, नहीं किया है कभी, अरे ऑब्वियसली यार, चलो अच्छा इधर देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह का होता है, एक होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करें तो पहला जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, कौन सा होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम और है मार्केट में, बता सकते हो क्या, डॉट प्रोडक्ट, एक नाम और है डॉट प्रोडक्ट, और इसका भी एक नाम और है
क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। और आज के लेक्चर में मैं डॉट और क्रॉस दोनों को ही ठिकाने लगा देना, दोनों ही हमें सीखना है, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस भी। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या? अरे बोल यार, चलो यार, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेक्टर नहीं, जो आसान है, स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक है। इसको डॉट प्रोडक्ट की पहचान क्या है? व्हाट इज द पहचान ऑफ डॉट प्रोडक्ट? डॉट लगा रहता है। अरे बोलो यार, ए वेक्टर का बी से मैंने डॉट किया, ए वेक्टर का मैंने बी से डॉट किया, मुझे कौन मिला? अगर ये लिखा है गलत है, ये सही है। जब मैंने ए को बी से डॉट कराया, मतलब मल्टीप्लाई किया इन टर्म्स ऑफ डॉट, तो मुझे सी मिला। और सी जो मिला उसकी खास बात थी, वो स्केलर मिला, वो स्केलर मिला। दैट्स वाई इसको हम क्या नाम देते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी दो वेक्टर का हम डॉट लेते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो हमेशा स्केलर मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे हाँ या ना बोल। अगर मैं बोलूं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है? स्केलर। अगर मैंने बोला सी डॉट डी इज इक्वल्स टू ई वेक्टर, बोल सही है नहीं? सही है नहीं? वो सही है नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर है सर। समझ में आया? सी डॉट डी वेक्टर बराबर मॉड ई वेक्टर, सही है नहीं? सही है नहीं? सी डॉट डी वेक्टर बराबर मॉड ई वेक्टर, सही है नहीं? सही है घोचुओं। क्यों? ये मैग्नीट्यूड है मेरे प्यारे। अरे बोलो यार, ए का बी से डॉट कराया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी मिला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सी मिला। अच्छा बताओ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर मुझे सी मिला तो मुझे सी स्केलर है वेक्टर है? मेहनत किस में कम है, स्केलर में वेक्टर में? मेहनत स्केलर में कम है या वेक्टर में कम है? स्केलर में कम है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाना है। अरे बोल यार, तो सी एक स्केलर है, सी में मेहनत कम है ना, तो सिर्फ अगर हम स्केलर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं? डायरेक्शन का तो कोई लोचा, डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, सी का अगर मुझे निकालना है तो सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। समझ में आया? इसके अलावा कुछ भी निकालने का नहीं है। और अगर मैं थीटा के बारे में बात करूं तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हेन, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, when tails of the two vectors join together। बोलो आया? फीलिंग आई? ए सी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थी। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? हो रहा है, सब हो रहा है। ये बिग बॉस का घर है, यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता है। दिल तोड़ेगा क्या? अरे इधर नोट कर यार, समझ में आ गया? ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट लेते हैं तो हमेशा क्या आता है? हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो वी डोंट हैव टू बोरो अबाउट द डायरेक्शन। एक पॉइंट लिख लो जल्दी से।
लिखो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, लिखो जल्दी से पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। A vector is perpendicular to B vector. A vector is perpendicular to B vector. तो मुझे जल्दी से बताओ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? क्या होगा? ए बी, वो देखो घोचुओं को, अरे मॉड ए मॉड बी कॉस 90 होगा ना यार, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? तो पूरे को खचाक से खा जाएगा, आंसर जीरो आएगा ना यार। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसको वाइस वर्सा भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, जब भी दो डॉट प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना। आ रही बात? चलो, डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। कमाल करते हो सर, ये तो इजी सी बात है, लिख लो, लेकिन फिर भी सब चीजें लिखी जाती हैं, छोटी छोटी चीजें, मैंने बहुत बार बताया, छोटी छोटी चीजें कंट्रीब्यूट करके ही आपको यार समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी, सिंपल सा सवाल है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, ठीक है, और ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है 24। सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है आपको, जल्दी से निकाल के दिखाओ मुझे। कॉस जीरो, बिल्कुल गलत, तुम लोग अपना करते रहो। क्यों जल्दीबाजी करता है रे? हाँ, क्यों जल्दीबाजी करता है? मैं माफी चाहूंगा, इसकी वैल्यू 6 कर लो, नहीं तो कॉस थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि कॉस थीटा को पसंद नहीं है यार। ये बिल्कुल सही, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। हो गया क्या? ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा ब्रो? मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल्स टू 3 गुड़े 4 गुड़े कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा बराबर 6/12। हाथों में अक्षत लेंगे, अब क्या करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू 6/12, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्या याद आया? ये कहीं देखा है? cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है? खुशी बोल, दुनिया सुन रही है तुझे, बोल। ओ बिल्कुल सही जवाब, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर नहीं बता पाती तो ये यहां तक समझ में आ गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। याद, क्लियर हो गई बात? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, कहीं भी आ सकता।
वाह 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 वाह, मजा आएगी। ए डॉट ए डॉट ए 1 बिल्कुल गलत। और बोलिए, दिमाग चला, जल्दीबाजी मत कर। ए डॉट ए निकालना है। क्या हो, क्या कौन बोला? बिल्कुल सही, ए स्क्वायर। अरे ओपन कर दो ना सिंपल फॉर्मूले से, देखो इधर, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए और एंगल क्या होगा? जीरो। क्योंकि अगर ए और ए दो एक ही वेक्टर है तो एंगल क्या होगा? जीरो होगा ना यार। अगर ए वेक्टर इधर है तुम्हारे पास और ये भी वेक्टर इधर है तो एंगल होगा जीरो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मॉड ए स्क्वायर। दिस इज आंसर। मॉड ए स्क्वायर, दिस इज द आंसर। बेटा इतनी बात समझ में आ रही है तुम सबको? आगे बढ़े क्या? पक्का समझ में आ रही है बात? सबको आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तुम लोगों ने इसका नाम सुना है क्या? आई कैप और जे कैप का? आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप जीरो। क्यों? अरे घोचुओ, दोनों 90 डिग्री होता है ना यार। तुम लोग भी कमाल करते हो यार, कभी कभी यार दिल तोड़ देते हो यार, कसम से। लो वाइट से बनाऊंगा यार। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। बोलो यार, तुम लोग यार दिल तोड़ देते हो यार, कसम से भाई। क्या ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दोनों के बीच, तीनों के बीच का म्यूचुअल एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना यार। बोलो यार। तो अगर आई कैप डॉट जे कैप लोगे तो वैल्यू क्या आएगी यार? यार गुजर, मतलब ये ऐसा नहीं यार, सही है। जी डॉट के डॉट के। अरे इस बार तो हो के रहेगा, बस यही है, यही चाहिए सिलेक्शन के लिए। इस बार तो होगा ही, इस बार तो होगा ही, यही हमारी टैगलाइन है अब। इस बार तो होगा ही। ठीक है, आइए देखिए भैया, जे डॉट जे 1, शाबाश। जे डॉट के, अरे आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? अरे ये नहीं कर पाओगे तुम लोग पक्का। काकी वाला सवाल, के डॉट आई। अरे देखो कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। के डॉट आई क्या होगा? जीरो यार, एंगल 90 डिग्री है ना। दुनिया के दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे बढ़ है? अरे बढ़ है कि ना बढ़ है? अरे भैया बुझली की नहीं? बुझा गेल? चला आगे बढ़ा जाए। चला सुना, चलिए भैया क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस से याद आया, टाइम अभी बच्चा है। नई घड़ी, घड़ी बहुत सही लग रही है यार, टाइम बताती है। अच्छा चलो इधर बताओ, मुझे ये बताओ कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, कुछ भी। द्रौपदी मुर्मू इज अ इंस्पिरेशन फॉर अस। कहाँ से? ट्राइबल वेमेन, जो वहां से जाके देश की राष्ट्रपति बनी। तो सोचो, इससे तुम पता चलता है तुम लोग भी कुछ कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो सपोज करो मैंने ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस लिया। आजा तेनू क्रॉस करा दूं, गुच्ची ले गई
तन्ने दिला दूं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को जब क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? सी वेक्टर आएगा या सी का मॉड आएगा? वेक्टर आएगा, सी का मॉड आएगा। कैसे? बिल्कुल सही बोला बच्चा, ये आएगा बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। दैट्स व्हाई इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। समझ में आई बात? तो लेकिन लेकिन यार जैसे ही वेक्टर आया जिम्मेदारियां बढ़ सी गई। मेहनत करनी पड़ेगी जो कभी करना चाहते नहीं। दो चीजें निकालनी पड़ेंगी अब भाई, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। फीलिंग आई कि नहीं आई यार? अब दो चीजें निकालनी पड़ जाएंगी अपने को, एक तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाएगा और दूसरा क्या निकालना पड़ जाएगा? डायरेक्शन। तो पहले सिर्फ पहले वाले केस में सिर्फ किससे काम चल गया था? मैग्नीट्यूड से, लेकिन अब डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो पहले काम, पहले तुमको, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम होते, तुम बताओ तुम्हारा माइंड इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, तुम क्या पहले निकालते, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि वो पहले निकाल चुके तो फिर एक्स्ट्रा डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग, माइंड की प्रोसेसिंग। जनरल ज्यादातर लोगों की सेम है। चलो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर मुझे सी का मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान से सुनना। सी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी। स्केलर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? अगर उधर कॉस आया तो इधर साइन भी तो ले लो। आया? बोलो यार। गलत हूं तो रोको मुझे, मेरी बात से रोको मुझे। यहां तक समझ में आया? चलो अब डायरेक्शन के लिए क्या करें सर? डायरेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? What we can do for the direction? डायरेक्शन के लिए अगर सपोज करो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है और मुझे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और मुझे डायरेक्शन निकालनी है, निकालो राइट हैंड, निकालो सब लोग, निकालो हाथ। राइट हैंड रूल। राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ना हो, बगल वाले का निकाल लेना, लेकिन राइट हैंड ही हो। फ्लो फ्लो में लेफ्ट हैंड नहीं, इधर से मार भर, इधर से मार दिए लेफ्ट। सर सर सारे सवाल सही करके आए, आखिरी में पता सर सब उल्टा था। तो ऐसा नहीं बेटा, राइट हैंड कुछ भी हो बगल वाले का बोरो कर लेना एग्जाम के लिए, ले जाना, बट राइट हैंड ही जरूरी है। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर तुम्हें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए, बेटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम, अच्छा तुम लोग तो वैसे ही एक्सपीरियंस्ड हो, तुम लोग को नहीं लगता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज बहुत ज्यादा है? मैग्नेटिज्म, रोटेशन, कंजर्व, सेंटर ऑफ मास, मतलब मुझको लगता है यार हर जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है। डायरेक्शन और मैग्नेटिज्म में तो सबसे ज्यादा। फॉर्मूले आई एल क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, सब क्रॉस क्रॉस है। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। तो जहां क्रॉस प्रोडक्ट आता है, अगर हम यहीं से अगर सीख लेना डायरेक्शन निकालना, तो जो साल भर संघर्ष करना पड़ता है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, उसकी डायरेक्शन, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। दुनिया में कहीं भी, पूरे इस जर्नी में कहीं भी तुम्हें अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, इस पूरी जर्नी में तुम्हें कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, तो हमेशा धिन तना ना, बोलो सब लोग मेरे संग, धिन तना ना 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 ना। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पहले क्या लिखा है? ए लिखा है या बी लिखा है? ए लिखा है, बी लिखा है? ए लिखा है, बाद में बी लिखा है ना, तो पहले ए लिखा है तो ए की तरफ अपनी राइट हैंड फिंगर्स को रखो। अरे बोलो यार। अब बी की तरफ घुमाना है, थंब को खोल के। थंब किधर जा रहा है? ऊपर 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 ऊपर, इन दी एयर। और इन दी एयर को हमेशा क्या बोलते हैं? डॉट। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है?
आउटसाइड द प्लेन। बोलो फीलिंग आ रही है कि नहीं? अब आउटसाइड द प्लेन को मैं कैसे बनाऊंगा? अरे दिख रहा है? अरे नहीं दिखा। किस कलर का है बोलो? अरे व्हाइट कलर का है, बिल्कुल सही। पकड़ो 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 पकड़ो, आराम से पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या है इसके हाथ में? ए क्रॉस बी वेक्टर है। अरे बोलो यार, क्या है इसके हाथ में? नहीं आया। अरे नहीं आया। समझ में आया? डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? दिन ना, अरे बोलो यार, फीलिंग आई कि नहीं आई? आया कि नहीं आया? जल्दी से नोट करो इसको। यस माय डियर, अगर पहले बी लिखा होता तो पहले बी से ए की तरफ घुमा देते। अच्छा कुछ लोग अलग पागल होते हैं, देखो इधर टाइप्स ऑफ पागल। सर ने बताया है ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। अब वो क्या करेंगे? वो ऐसे रख देंगे। सर ए की तरफ रख तो लिए फिंगर्स, और बी की तरफ ऐसे घुमाएंगे। अबे जिधर भगवान ने नहीं घुमाने के लिए बनाया है उधर क्यों संघर्ष कर रहे हो? कहेंगे सर अंदर तो जा रहा है। अबे पाम घुमाना है, ये नहीं घुमाना है। ऐसा पागलपना मत करके आना। सर सर हमारा ये घूमता है, हम ये घुमा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि RIP। नोट करो जल्दी। आगे बढ़ है। चलिए भैया, डायरेक्शन पे खेलेंगे थोड़ा गर्मा गर्म। सी क्रॉस डी की डायरेक्शन निकाल लोगे क्या? अगर सी क्रॉस डी की डायरेक्शन निकालनी, निकाल लोगे क्या? कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? पहले किधर रखोगे? सी की तरफ, डी की तरफ, और किधर ले जाओगे? थंब किधर जा रहा है? तो आउटसाइड मतलब किधर होगा? डॉट। अरे आया। आउटसाइड मतलब किधर होगा? डॉट। कोई दिक्कत वाली बात? फीलिंग आ गई? सी क्रॉस डी। यहां तक बात समझ में आ रही है? डी क्रॉस डी की डायरेक्शन निकालनी है। अरे बोलो यार। डी, अरे बोलो। ई। हम किधर जा रहे हैं? अब कागज में छेद मत कर देना, बस समझ जाना अंदर है, फीलिंग में आ गया है। सर पता है एग्जामिनेशन को 3 जगह से फाड़े हैं पेपर को, ये सब प्लीज मत करना। आप लोगों से डर ही लगता है, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो डी क्रॉस सी क्या होगा? अंदर की तरफ बाहर की तरफ? अंदर बाहर, क्रॉस डॉट। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन। पक्का? फीलिंग आई जी? चमक रहा है जी? बुझली की नहीं? जिसको इसको आ गया दोनों हाथ उठाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलो अब ये आ जाओ। अब यहां से बच्चे कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। चलो बताओ ए की डायरेक्शन किधर है? बिल्कुल गलत। या ऐसा है कि अगर 2 ऑप्शन हो तो दूसरा ही मारेगा, तो तुक्का मत मारियो। ए क्रॉस लगा मतलब इनसाइड होता है ना यार। सब लोग मेरे संग बोलेंगे क्रॉस मतलब अंदर। क्रॉस मतलब अंदर। डॉट मतलब, वो भी याद करोगे क्या? अगर हेड आएगा तो जीतोगे, तो टेल आएगा तो हार जाओगे। नहीं सर हम उसमें भी जीते हैं। आउट होते तो अपना स्टंप बैट लेके निकल लेते हैं। एक क्रॉस कभी ऐसा किए हो तुम लोग? क्रिकेट चल रहा है, कुछ चल रहा है, तुम्हारा सामान है, या बैडमिंटन खेल रहे हो कॉलोनी में, और जैसे ही देखा 2 मैच हार गए, तीसरी बारी हम जा रहे हैं घर, मम्मी बुला रही है। ऐसा किए हो कभी? मैं ऐसा बहुत करता था।
जब भी फील्डिंग आ जाए, जैसे मान लो हम लोग में क्या होता था, पहले क्या होता था, नंबरिंग ऐसे नहीं होती थी, टीम की नंबरिंग क्या होती थी, बैट के नीचे लाइन बन जाती थी 1 2 3 और ऐसे लाइन होती थी और बैट से छुपा लिया जाता था। दौड़ के सब आते थे, ऐसे उंगली रखते थे, पता चला तो जैसे ही देखा 8वां नंबर आ गया, मम्मी मम्मी बुला रही है। बस अरे भाई मत करो मत करो, ये सब अच्छा लगता था। ए की डायरेक्शन किधर है और बी की डायरेक्शन, अच्छा ए इनसाइड और बी आउटसाइड होगा, जबरदस्ती फ्लो में निकल जाता है ना। बी इधर, बी इधर है, मुझसे किसी ने बोला बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकाले यार, फील करना, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ए अंदर है, बी इधर है, मुझसे किसी ने बोला बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकाल दो। हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस है, तो उसके लिए फिर से हम निकालेंगे अपना हाथ, धिन तना ना 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 ना, बी इधर, ए किधर है, ए इधर है, बोलो हाँ या ना। अरे आया, अरे आया, अरे आया, बोलो आया कि नहीं आया। क्या ये बी क्रॉस ए होगा, क्या ये बी क्रॉस ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटे मोटे सवाल तो सब कर लेते हैं यार, यहां से बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं। जल्दी से देखो इधर, देखो इधर, ए और बी वेक्टर, मुझसे किसी ने बोला ए क्रॉस बी निकाल दो, फिर से मैं वही राइट हैंड रूल यूज करूंगा। क्या होगा राइट हैंड रूल, राइट हैंड निकाला, पहले ए की तरफ रखा, ऐसे रख लिया ए की तरफ, अब बी किधर है, इधर, तो ऐसे तो घुमाए घूमेगा नहीं, तो इसका गलत रखा था तुमने ए। किसको इसको समझ में आ रहा है, पक्का हाथ उठाओ जल्दी से, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ, आलस पना नहीं, फीलिंग आई। अरे बोलो यार, तो अगर ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर निकालना है, तो ए क्रॉस बी मैं इजीली निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दीस कॉन्सेप्ट्स। ऊपर इन दी एयर, आज मैंने वेक्टर की पार्टी रख ली है, तो बस 3 4 क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी लगा लिए, मॉड भी निकाल लिए। क्या बेटा, उस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन में बोलेंगे क्या, यही वाली डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन है, बस बनाना पड़ेगा ना यार, बस ऐसे बना दो एरो, बहुत है। कोई भी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेगा जो मुझे नहीं आता हो। पागल हो गया तुम लोग, हर चीज पूछ लोगे। यहां से समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात, समझ रहे हो, आगे बढ़े क्या, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो डायरेक्शन निकालना तुम लोग, ठीक है, मैं केस बना रहा हूं, डायरेक्शन निकाल के देना, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को, और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। क्या लगता है डायरेक्शन निकाल लोगे, वो देखो उसने बोल भी दिया किसका, अपवर्ड। अच्छा कुछ सही बता रहे हैं, अब डायरेक्शन मैंने सिखा दिया, अब लोग पागलों की तरह एग्जामिनेशन में लगता है बर्फ पड़ने वाली, पूछ तो लो किसका डायरेक्शन, बी क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का, डायरेक्शन निकालोगे, हाँ मतलब अलग ही है, बगल में कोई बैठा है। प्लीज ऐसे इशारे करना बंद कर दो तुम लोग, अपने कॉपी में भी ये सब, ए क्रॉस बी, अच्छा सुन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो मुझे डायरेक्शन निकालनी मान लो ए क्रॉस बी की, तो हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दिन ना 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 ना, दोनों हाथ नहीं, ये तांडव करने लगे। ए क्रॉस बी, ए किधर है, ए तू चुप रहे, ए तू चुप रहे, अरे बोलो बी किधर है, अरे फीलिंग आई, तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी, अरे बोलो यार, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप,
वर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। तुम लोग को आ रहा है यार, कसम से, मेरी तो नहीं। क्योंकि कल कल मैं रास्ते से आता, मेरा गाड़ी जब मैं फोन आया, दो फोन बजे एक साथ, मैं इतनी जगह पे स्टक था, इतने, और मैं सेंटर था, मैं स्पीच दे रहा था और 10 लोग बैठे हुए थे। एक फोन आया है, मैं समझ गया हूँ, दिल धड़का है कि मैं नहीं उठा पाया हूँ, चल रही होंगी बातें उधर। फिर एक और फोन बजा, समझ गया अब तो गया। हालांकि स्पीच, उसके बाद मैं गाड़ी जैसे ही यार आगे चल के गाड़ी पंचर हो गई रात में। फिर स्टेपनी बदले हैं 2-3 लोग मिलकर। वो आफ्टर कस्ट कोई नहीं देखेगा। ए क्रॉस बी समझ में आ गया, अपवर्ड आया यार, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? पढ़ते चलो। हंसी देखो कितनी आ रही है। जल्दी से रिवाइज कर लो, जितना पढ़ा है रिवाइज कर लो जल्दी से। जितनी जल्दी कर लोगे रिवाइज तुम बच्चे।